राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं सुबह 9:45 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हो रहे हैं 9:45 का टाइम हो रहा है। और आज जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी थोड़ी सी, और पूरे दिन का व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का व्लॉग। और नहा के आई हूँ मैं अभी अभी। और सुबह जो है ना मैंने नाश्ता बना दिया था। तो नाश्ते में ना मैंने बनाई थी आलू गोभी बनाई थी, और अभी मैं गरम कर रही हूँ इसे। तो और बना रही हूँ चाय बना रही हूँ। और चाय के साथ जो है ना अभी हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उन्हें भेज देती हूँ मैं पहले। फिर मैं जो है ना स्टार्ट करूँगी अपनी क्लीनिंग किचन की थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रही है किचन। और फिर जो है ना स्टिचिंग का भी थोड़ा काम है, बेटी के लिए सूट बनाने हैं मुझे, और बहुत सारा काम है। दिवाली की सफाई भी अभी स्टार्ट करनी है थोड़ी थोड़ी। तो देखती हूँ आज क्या क्या कर पाऊँगी। और जो है ना वॉइस ओवर करने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं अब कोशिश करूँगी कि थोड़े व्लॉग जो है ना मैं इस तरह से बोल के बनाऊँ। तो इसमें जो है ना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मुझे अभी ये ठीक से आता नहीं है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना थोड़ा सा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का व्लॉग। तो गाइस, चाय बनने रख दी है मैंने, और चाय बन जाएगी। बस इनके लिए बनाई है मैंने, तो पी ली थी चाय, और इनके लिए सब्जी गरम कर रही हूँ। तो 2-3 रोटी सेक के दे देती हूँ, और फिर ये चले जाएंगे तो मैं किचन जो है क्लीन करनी स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने इनके लिए थाली लगा ली है। और इनकी जो है ना तबीयत ख़राब है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये चिपड़ी हुई रोटी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं बिना घी लगाए दे रही हूँ इनको रोटी। और हल्का सा घी लगा देती हूँ नाम के लिए, क्योंकि सूखी रोटी नहीं देनी चाहिए बस। तो इन्हें दिखाई ना दे, बस ऐसे ही लगा देती हूँ। और इसके बाद जो है ना चाय दे दूँगी। और गाइज़, मेरा चाय वाला बर्तन है ना वो थोड़ा सा गंदा है, मतलब मैंने आज इसमें उबाल ली थी चाय, तो सारे बर्तन जो है ना डोंगे वगैरह सब में कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने उसमें बनाई थी। ये मुझे लेके आना है चाय का बर्तन। तो हस्बैंड चले गए हैं खाना वगैरह अपना खा के ऑफिस, और मैं जो है ना मेड आ गई थी, तो मैंने उसके साथ फिर झाड़ू पोछे लगवा लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारा जो है ना काम निपट गया है, सुबह वाला झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह। तो ये कुछ प्रेस के कपड़े थे जो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। और अभी जो है ना मेरा ये एक सूट है, तो ये मैंने सिल तो लिया है और इसे वॉश भी कर लिया है, लेकिन मैंने इस पर ना अभी हेमिंग नहीं करी है, जो साइडों में तुरपाई होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम ना थोड़ा वही कर लूँ। और ये जो होते हैं ना कवर मुड्ढे वगैरह, ये सफाई के चक्कर में थोड़ा ऊपर रख देती हूँ, तो इन्हीं को सेट कर रही हूँ, थोड़ा लिविंग रूम जो है ना सही सा दिखे। और इस टाइम मेरा सारा काम निमट गया है, तो मेरा ना आज मन नहीं करा फिर ये किचन फैलाने का। और पता नहीं क्यों एकदम फिर मैंने ना किचन भी साफ़ कर दिए, दूध उबाल दिया था। और ये जो है ना दाल है मूंग मसूर की, इसे मैंने भिगो के रख दिया है धो के, ये मैं बनाऊंगी दोपहर के लिए। तो थोड़ी सी पतली सी दाल बना लूँगी, क्योंकि थोड़ी आलू गोभी की सब्जी भी रखी है। तो हस्बैंड जो है ना दोबारा से ये आलू गोभी वगैरह खाते हैं ना, तो उनको बादी करती है, ज़्यादा सब्जी वो इस तरह की नहीं खा पाते हैं। तो वो दिन में आएंगे ना, तो फिर मैं दाल के साथ रोटी दे दूँगी उन्हें। गरम गरम दाल जो है ना वो ठीक रहेगी। और मैं ना फिर यहाँ हेमिंग करने बैठ गई थी, तो मैंने सोचा अब मेरा मन नहीं करा, फिर पता नहीं क्यों आज ऐसे मुझे थोड़ा फील सा हुआ कि फिर मैंने नहीं करी सफाई। तो देखती हूँ जब मन से सफाई होगी तभी करूँगी। और ना दोपहर को थोड़ी देर खाना खा के फिर मैं लेट भी गई, आज मुझे सुस्ती सी आ रही थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं शाम को बेटे के साथ आई हूँ, तो मेरा मुंह जो है ना वो मैं सो के और बस आ गई थी उठ के, चाय वगैरह दे के हस्बैंड को, और पानी पी के बस मैं उसके साथ वॉक के लिए आ गई थी पार्क में। तो आजकल जो बेटे को है ना डॉक्टर ने बोला था थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि उससे ना स्ट्रेस, पढ़ाई करता है ना तो पूरा दिन स्ट्रेस के चक्कर में उसके पेन बन गया था कमर में भी। और मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए तो गली में ना वॉक नहीं हो पाती है, क्योंकि गली में जो माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है। तो हम पार्क में आ गए थे दोनों माँ बेटे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वॉक करके।
थोड़ा सा ना बाहर निकलते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन ना पता नहीं क्या इन पार्क वालों को भी कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि जो यहाँ की सोसाइटी के बंदे होते हैं ना उन्हीं को ये लोग देखते हैं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता। हम थोड़ा आसपास के ही हैं मगर अलग से होते हैं ना, तो इनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तो गाइस पता नहीं है, लोगों को पार्क में घूमने में भी परेशानी होती है। देखते हैं, अभी हम कहीं और ट्राई करेंगे पार्क वगैरह में, वैसे हम बहुत कम जाते हैं। तो ये है मेरा नेक्स्ट डे, और वहाँ से आने के बाद तो बस रात को मैंने खाना बनाया हल्का फुल्का और हम खा के सो गए। और ये है आज वेडनेसडे, और आज जो है ना मैंने मन बना लिया था कि काफ़ी सारी क्लीनिंग मैं सोच रही हूँ कर लूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि अब दिवाली के बस दिन ही कितने बचे हैं। और कल ना मैंने साग ले लिया था, तो साग मैंने धो के रख दिया है, और इसे भी ना मैं अभी काट के चढ़ाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने बेटी को ना सूखे आलू की सब्ज़ी बना के दी थी सुबह नाश्ते में, और पराठे बना के उसे स्कूल भेज दिया है। और अब ना मैंने पापा को भी चाय दे दी है। मैं ना अपने लिए डाल रही हूँ ये चाय, और मैंने ना इसके साथ एक पराठा बनाया आलू मेथी भर के, और ये आंवले का अचार है इसके साथ। तो ये आंवले का अचार बहुत ही अच्छा बना था, मैंने ही खाया है, घर में कोई इसे नहीं खाता, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है और मुझे तो पसंद है, मैं तो आंवले का अचार खाती हूँ। ये बालों के लिए और आँखों के लिए सभी आंवले के तो गुण आपको पता ही है, और जब मौसम में आ रहा है तो खाने चाहिए। तो यहाँ मैंने एक पराठा ले लिया था, क्योंकि अभी जो है ना सफाई वगैरह करूँगी तो कुछ बनाने का मेरा अलग से मन नहीं हुआ, और आज मैं नहाई नहीं हूँ, तो मुझे ना सिर धोना है। तो सिर धो के नहाऊंगी, इसीलिए ना मैंने 2 आंवले कद्दूकस करके उसका रस निकाल के, और ये जो नारियल का तेल है ना इसमें मिक्स करके फिर मैं इसे लगाऊंगी बालों में। तो तब तक ये ना बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और जब तक मैं नहाऊंगी, अभी मैं ना थोड़ी सुबह की जो क्लीनिंग डस्टिंग और सफाई होती है ना वो सब तो निमट चुकी है, लेकिन बस जो बाथरूम है ना वो मैं आज सोच रही हूँ डीप क्लीन कर लूँ। तो मेरा बाथरूम वाइट कलर का है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ता है, तो मैं आज सोच रही हूँ अच्छे से कर दूँ उसे, मतलब अच्छे से, मतलब सारा सामान हटा के फिर अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। तो दिवाली की जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना वो होती जाएगी, तो साथ साथ फिर ये काम भी हो जाएगा। तो जो काम हो जाए वो अच्छा है। तो यहाँ मैंने जो है वॉशिंग मशीन सुबह लगा ही ली थी, तो कपड़े सारे धुल चुके हैं, और बालों में ऑयलिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है ना एकदम, माइंड थोड़ा सा सर में दर्द होता है वो भी कम होने लगता है थोड़ा। तो बालों में जो है ना सफाई के चक्कर में बाल और फेस की हालत ख़राब हो जाती है, हाथ तो रफ़ होते ही हैं साथ में, तो थोड़ी बहुत केयर भी करते हुए चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि डस्टिंग और सफाई के चक्कर में शरीर की बैंड बच जाती है। तो यहाँ फिर मैंने जो है ना ये ले लिया था मैट धोने के लिए। तो ये जो है ना गंदा हो रहा था, इस पे चिपचिपे से थोड़े निशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा टेबल भी क्लीन कर लेती हूँ। तो इसे एक बार अच्छे से मैं पोंछ दूँगी, और इसे मैं वॉश करूँगी आज। जो पॉट है ना ये ग्रीन वाला ग्रास का, और ये मैट वगैरह सारे ना बहुत धूल मिट्टी इनमें, डस्ट। कई बार क्या होता है कपड़ा मारने से सफाई इतनी अच्छी नहीं होती है, धोने से बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। तो अब ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वॉश करके ही लगाऊंगी, क्योंकि सफाई होती जाए उतना ही अच्छा है। तो ये कमरा है ना इसमें भी झाड़ू पोछा लग गया था, लेकिन जो ये फ़ैन है ना ये मुझे साफ़ करना था, तो मुझे सुबह सुबह टाइम था नहीं इतना, तो इसे ना अब साफ़ करूँगी मैं। और ये बेडशीट धोनी है, इसलिए मैंने ये बेडशीट हटाई नहीं, क्योंकि बेडशीट जो है ना अभी पंखा साफ़ करूँगी तो धूल मिट्टी गिरेगी, तो इसी पे गिरेगी, फिर इसे मैं धोने डाल दूँगी। तो पंखा जो है ना वो मैंने पोंछ लिया था, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और साथ साथ जो भी काम होता जा रहा है मैं अब करती जा रही हूँ, क्योंकि अब दिवाली के बस दिन ही कितने बचे हैं, फिर पूरा घर जो है 1 या 2 दिन में नहीं हो पाता है, बहुत सारे एरिया हैं अभी जो, अभी तो किचन बच रही है, किचन को भी मैं अब जल्दी से सफाई करूँगी। और कल होली अष्टमी का व्रत है, कल भी मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आज मैंने ना काफ़ी सारे कपड़े धो दिए हैं। और गाइज़ ये वाले पर्दे हैं ना जो मैं अभी करवा चौथ से एक दिन पहले जब शॉपिंग करने गई थी ना तब लेके आई थी, तो ये हमारे यहाँ ना सेल लग रही थी, 200 रुपये का एक पर्दा मुझे मिला था ये। तो मुझे ना ये कर्टन काफ़ी पसंद आ गए थे, तो मैंने सोचा 2 ले लेती हूँ, 2 का पेयर लिया है मैंने, 400 रुपये के 2 पर्दे, और एक ये पिंक वाला भी लिया है। तो इसके साथ का मुझे दूसरा मिला नहीं, ये तो पेयर मिल गया था।
तो इस टाइम पे ना ये लोग रखे हुए सामान पर्दे वगैरह होते हैं ना, उन्हें निकालते हैं, जैसे किसी में कुछ गंदे हो जाते हैं या कोई डिफेक्ट, लेकिन इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था। हाँ, ये पिंक वाला है ना, इसके जो ऊपर वाले ये रिंग है ना, ये निकले हुए थे 2-3, तो इन्हें तो मैं डाल लूँगी, देखती हूँ ये तो डल जाएंगे। लेकिन जो मैंने इसमें फिर कुछ पैसे भी लेस करवाए थे, मैंने कहा था उनसे कि आंटी इसके तो ये ख़राब हो रहा है, थोड़े तो कम करो। फिर ये पर्दा जो है ना बहुत ही अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन, और इस सिंगल पर्दा जैसे मुझे कहीं लगाना होगा तो मैं लगा लूँगी। और ये 9 फीट के हैं चार तीनों पर्दे, तो इनको ना मैंने वॉश कर दिया है, तो हाथों हाथ जो काम होता जाए वो, इसलिए मैंने ना, वॉशिंग मशीन तो खाली हो ही गई थी, तो इसके बाद फिर मैं बेडशीट भी धोऊंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि साथ साथ ये भी धुल जाएंगे जब तक मैं बाथरूम को क्लीन करूँगी। तो पूरे बाथरूम को मैंने खाली कर लिया है, खाली से मतलब जो भी सामान रखा था ना यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें शीशी वगैरह खाली हो जाती है, वो भी बाथरूम में ही पड़ी हुई थी, तो उन सबको मैंने हटा दिया है। और ये शैम्पू के पाउच है ना, जो हम इस तरह से पाउच इस्तेमाल करते हैं लड़ी, तो सारी जितनी भी लाते हैं ना हस्बैंड, मैं यहीं टांग देती हूँ, तो इसी में से लेते रहते हैं। तो यहाँ पहले मैंने ये वॉश कर दूँगी, जो भी सामान मैं वहाँ से उठा के लाई थी, तो इतनी देर में ये धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, मतलब इन्हें धो के मैं हल्का सा सर्फ़ डाल के और जो जूना होता है ना उससे रगड़ देती हूँ, तो बहुत ही हल्के हाथ से वॉश करने होते हैं ये, तो मिनटों में ही साफ़ हो जाते हैं, पानी और सर्फ़ का हाथ लगते ही ना एकदम चमचमा जाती हैं ये पॉलीथीन। और ये बहुत ही अच्छी है इसकी पॉलीथीन जो है ना, और हल्के से पानी से ही साफ़ करते ही ना वॉश करके मैं इन्हें बाहर रख दूँगी, तो ये हवा में सूख जाएंगी, फिर मैं इन्हें लगा दूँगी। इसके बाद जो है ना, मैंने हार्पिक ले लिया है, तो मैं अपना बाथरूम जो है ना इसी से ही साफ़ करती हूँ। और मैंने ना रेड वाला भी यूज़ करके देखा है, जो टाइलों पे कहते हैं ना, टाइलों के लिए वो वाला यूज़ करना चाहिए, लेकिन मुझे ना ब्लू वाले से ही अच्छी चमक चमक आती है। पता नहीं क्यों मुझे वाइट वाला हार्पिक जो है ना, वो रेड वाला इतना पसंद नहीं आता, तो मैं तो हमेशा अपना जो बाथरूम है ना इसी ब्लू वाले हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ। और मेरी टाइलें जो है ना बिल्कुल वाइट है, इन पे थोड़ा सा भी ज़्यादा दिन हो जाए ना, जैसे 1 हफ्ते में या 3-4 दिन बाद, तो मुझे ना इस इन पे हाथ मारना ही पड़ता है, तो मैं हार्पिक ही लगा के साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं ये। क्योंकि वाइट बाथरूम है, बहुत जल्दी मैला दिखने लगता है, पीला-पीला सा जो भी निशान होते हैं, नीचे की साइड जो होती है ना, वो बहुत जल्दी गंदी होती हैं। तो नीचे-नीचे से तो ना मेरा बाथरूम साफ़ होता ही रहता है, मतलब मैं लकड़ी का ब्रुश होता है वो भी रगड़ देती हूँ, तो वाइट बाथरूम में यही थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, कलर नहीं है ना इसमें, बिल्कुल वाइट टाइलें हैं, बस एक जो ग्रीन की है ना वो है साइड में। तो लेकिन जब ये बाथरूम साफ़ हो जाता है ना, अच्छा बहुत लगता है, सुंदर लगता है, एकदम वाइट-वाइट चमक आती है इसमें। तो इसके बाद जो भी चौकी वगैरह होती है ना, उस पे भी मैं हार्पिक लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर। जब मैं पूरा ऐसे साफ़ करती हूँ ना, तो लगा के छोड़ देती हूँ हार्पिक वगैरह। और जो ये नल होते हैं ना, इन पे ना मैं हार्पिक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इनका ना वो ख़राब हो जाता है, जो इनकी पॉलिश होती है। तो इसके लिए ना मैं विनेगर और सोडा और जो लिक्विड डिश वॉश होता है ना, जो हम लिक्विड वाला यूज़ करते हैं किचन में, वही मैंने थोड़ा सा मिला के और उसको ना टूथब्रश से लगा देती हूँ। जो पुराना टूथब्रश होता है ना, यूज़ नहीं करते जिसे हम, तो एक मैं ऐसा रख लेती हूँ बाथरूम में, तो यहाँ पे मैं इसी से लगा दूँगी, तो लगा के छोड़ दूँगी ना, तो 5-7 मिनट में ही ना ये दाग धब्बे और जो भी गंदगी होती है ना वो फूल जाती है, और फिर पानी डाल के इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो ये चौकी मैंने रगड़ के छोड़ दी थी, अब मैं इसे पानी से धो दूँगी, और ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो जल्दी-जल्दी क्लीनिंग का यही फ़ायदा होता है, आपकी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं फिर, तो मेरी तो इतनी गंदी नहीं होती है। मैं हर हफ़्ते ही ना बहुत अच्छे से बाथरूम साफ़ करती हूँ, मतलब जब भी मुझे गंदा लगता है, ऐसा कोई मैंने वो नहीं बना रखा रूल कि मतलब मुझे इसी दिन करना है। 3-4 दिन में जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है और मुझे लगता है आज सफाई होनी है, तो मतलब जिस दिन सिर धोती हूँ ना, उस दिन तो पक्का साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिर धोने इसके बाथरूम को धोने के बाद ना सिर धोना ही होता है, तो उस दिन ज़रूर से सीट वगैरह सब अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो आज सिर धो के नहाऊंगी, तो इसीलिए फिर जो है ना, मैंने सोचा बाथरूम को पूरा डीप क्लीन कर देती हूँ, तो दिवाली का एक काम ये निमट जाएगा मेरा। और ये जो शीशे के लग रहे हैं ना, इन पे बहुत सारा सामान मेरा आ जाता है, तो इनको भी पानी से धो दूँगी, और पानी से ही साफ़ करने से ही ना इनमें शाइन आ जाती है बहुत अच्छी। जो भी धूल मिट्टी गंदगी होती है वो सब साफ़ हो जाती है। और शीशे को मैं अखबार से साफ़ कर देती हूँ। तो
2 या 3 दिन में पहले तो ना, जब हमारे घर मतलब पहले वाली बात बता रही हूँ, जब मेरी सासू माँ थी ना, तो हम डेली शीशे अखबार लगाते थे, मतलब का सारा काम हो जाता था तो अखबार लेके जाते थे। और पूरे घर में हमारे 5 ऐसे ना 5 या 6 शीशे थे। तो मुझे तो पुरानी बातें बहुत याद आती है कि हम सासू माँ का क्या था, डेली सारे काम ना डेली होने होते थे उस टाइम पे। मतलब ये जैसे अब हम बाथरूम 2 या 3 दिन में साफ़ करते हैं ना, उस टाइम पे बाथरूम भी हमें डेली साफ़ करना होता था। पर उस टाइम ये था, सासू माँ भी हेल्प करवाती थी तो डब काम जो है ना जल्दी हो जाता था। और हमारा रूल बना हुआ था कि मतलब मैं सुबह उठते से ही लग जाती थी और 11-12 बजे तक हमारा सारा काम हो जाता था और सारा ही काम डेली करना होता था। लेकिन अब जो है ना, मैं अकेली हूँ और काम भी, घर भी बड़ा है और काम भी ज़्यादा है, तो मैं अब उतना करती हूँ जितना मुझसे होता है। और बहुत ज़्यादा सफाई के चक्कर में ना फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो अब मैं बहुत देख के करती हूँ। और अभी 1 साल से तो मेड भी लग चुकी है घर में, तो उससे थोड़ी हेल्प भी हो गई है। वरना मेरे पैरों में ना स्वेलिंग आ गई थी, दर्द हो गया था। तो पिछली बार भी ना दिवाली की सफाई में मेरे पैर में जो है ना पेन बन गया था। तो इस चक्कर में अब मैं बहुत ही हिसाब से काम कर रही हूँ कि जो सफाई के चक्कर में ना पूजा पाठ रह जाती है, फिर पूजा पाठ पे ध्यान ज़्यादा देना होता है दिवाली की सफाई के चक्कर में। दिवाली का मतलब ये नहीं है कि हम घर को ही चमकाते रहें, मेन मकसद है सफाई भी ज़रूरी है। सफाई करने के बाद मतलब पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ मैंने जो है ना बाल्टियाँ भी साफ़ कर ली थी, एक अलग जूना रखा है मैंने। बाल्टी, टब, मग्गा, ये सब जो है ना मैं अलग से साफ़ करती हूँ। और जो लकड़ी वाला जो ब्रश होता है ना, उससे भी जो ये नीचे की, मेरी तो खैर टाइलें नहीं है, फर्श है, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसी से सर्फ़ का पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा और बस इसी से रगड़ देती हूँ, तो पूरा बाथरूम देखो कितने चमक रहा है ना। मतलब इस पे अब ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, बाद में ना ये पानी सूख जाएगा तो और भी अच्छी शाइन आएगी इस पे। तो गाइस, फिर मैं ना नहा ली थी, टाइम बहुत हो गया था। और अभी ना मुझे, आज मैंने साग बनाना है, तो साग मैंने उबाल के रख दिया है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब बस मैं हल्का सा ना अपना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और बालों में लगाऊंगी हल्का सा सिंदूर। और जिस दिन सिर धोते हैं उस दिन सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ मैं। और सिंदूर के बाद ना फिर हल्की सी बिंदी और लिपस्टिक, बस यही मेरा मेकअप होता है पूरे दिन का। और या अब तो मैं सुबह भी लगा लेती हूँ, मतलब पहले नहीं करती थी मैं ऐसा। मतलब नहाने के बाद बस मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देती थी, बिंदी लिपस्टिक नहीं लगाती थी। लेकिन अब मैं लगाने लगी हूँ, तो उससे खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। और ना इयररिंग्स मैंने उतार दिए थे, तो अभी तक पहने नहीं है, वो भी मुझे अभी पहनने हैं। इसके बाद मैंने ना किचन तो मैं नहाने से पहले ही साफ़ कर गई थी। और अभी मैं नहा के आई हूँ ना, फिर मैंने दूध उबलने रखा है और घी के लिए ना मलाई रखी है, घी घी बनाना है मुझे। और साग जो है ना वो मैं उबाल के रख गई थी, तो इसमें लगाऊंगी अभी मैं तड़का। तो मक्के का आटा डाल के पहले मैं इसे घोटूंगी, गैस पे रख के इसमें डालूंगी हरी मिर्च वगैरह, नमक डाल के सिंपल उबाल लिया था बस ये मैंने। और फिर लगाऊंगी इसमें टमाटर और प्याज लहसुन वगैरह डाल के तड़का, और फिर बनाऊंगी मक्के की रोटी। तो इतनी देर में ये घी भी बनता रहेगा और इसका जो फिर बाद में निकलेगा ना उसके, तो उसका पेड़ा बनेगा, वो मीठे में अच्छा लगता है। तो आजकल मैं ना दही नहीं जमा रही हूँ, इसकी छाछ नहीं बनाती हूँ, बस ऐसे ही घी निकाल लेती हूँ। और बाथरूम जो है वो मैंने सेट कर दिया था, सारा सामान जो जो रखना था, फालतू का सारा सामान हटा दिया था और शीशा वगैरह सब साफ़ कर दिया है। तो बाथरूम कुछ ऐसा लग रहा है अब। और अभी तो ये दिवाली के क्या ही दिन है, दोबारा फिर एक बार नीचे नीचे से साफ़ कर दूंगी तो साफ़ ही रहेगा। और जो नल वगैरह है ना, ये सब टैप भी अच्छे से साफ़ हो गए थे। और अब बन चुका है मेरा खाना भी, तो 3 बज गए हैं और सबको खाना खिलाने के बाद अब मेरी बारी है। मैंने अपने लिए लगाई है 2 रोटी मक्के की। और ये साग बहुत ही अच्छा बना था, आज सीज़न का पहला साग बनाया है मैंने, मूली और इसके साथ प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट करके बताना और लाइक भी ज़रूर करना। और आप सबकी भी दिवाली की सफाई चल रही होगी अच्छे से।